नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सभी दर्शकों को सीताराम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। मैं ये इसलिए उद्घोष कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ी खबर बालाजी धाम सरकार की तरफ से आई है। और आपको बता दूं, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी जो महंत है वहां के, उनके बारे में आई है कि उनको 4 महीने पहले उनके चचेरे भाई के फोन पर किसी ने धमकी दी थी कि अब आपका परिवार 13वीं की तैयारी कर ले। इसके मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और वो एफआईआर की जब दर्ज हुई तो ये देखा गया कि वाकई में कुछ लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री और उनके परिवार की हत्या कर देना चाहते हैं। कारण खोजा गया, गृह मंत्रालय ने इस पर संज्ञान लिया और अब गृह मंत्रालय का जो उनको गुप्तचर विभाग से सूचना मिली है वो ये कि वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री जी और उनके परिवार को खतरा है। और इसलिए अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब 2 कमांडो केंद्रीय फोर्स के धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ 24 घंटे रहेंगे और 8 पुलिसकर्मी अब उनकी सुरक्षा में रहेंगे। यानी 6 पुलिसकर्मी जो राज्य के हैं वो रहेंगे और 2 कमांडो केंद्र के रहेंगे, या सीआरपीएफ के बाकी फोर्स भी उनके साथ रहेगी। ऐसा निर्णय अभी किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का तय हुआ है। तो ये पहले से भी जरूरत मानी जा रही थी। और इसको लेकर के बात क्या है कि असल में आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहा जाता है मात्र 26 साल की उम्र और इतनी प्रसिद्धि कि वो देश ही नहीं विदेशों में भी हनुमान जी का डंका बजा कर आए हैं। हो भी क्यों ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी वो शक्ति हैं, वो देवता हैं जो यहां शय शरीर यानी साक्षात इस कलयुग में हमारे बीच में है। बस पुकारने वाला चाहिए, उनको ध्यान पूजा करने वाला चाहिए, श्रद्धा भक्ति चाहिए, उनकी कृपा जरूर होती है। और इसी को धीरेन्द्र शास्त्री प्रचार करते हैं और वो दावा करते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि सनातन संस्कृति ढोंग है, ये देवी शक्ति कुछ नहीं होती, हनुमान जी कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, वो उन्हें चुनौती देते हैं। और चुनौती देकर जिस तरह से वो दरबार लगाते हैं खुला, उसमें पत्रकार तकों ने भी उनको चुनौती दी है। और वो सब चुनौती देने वाले पत्रकार भी अवाक रह गए जब उन्होंने उनके अंदर की बातें बता दी, उनके परिवार की बातें बता दी और वो बात बताई जो वो सोच कर बैठे थे। मन को रीड करना एक अलग चीज होती है, लेकिन वो परिवार की समस्याओं का समाधान भी देते हैं। रीडिंग तो कोई भी कर लेगा। एक दो माइंड रीडर हैं जिन्होंने टीवी पे आकर अपनी परफॉर्मेंस दी, तो ठीक है, वो एक विज्ञान है, वो एक कला है और वो रीड कर सकते हैं कि आपकी जेब में फोन है, उसका पासवर्ड क्या है, आपके दिमाग में सोचने को कहा गया, उन्होंने माइंड रीड कर लिया। कुछ शक्तियां ऐसी किन्हीं लोगों के पास होती हैं, किसी के पास बाई बर्थ हैं, कोई उनको डेवलप कर सकता है। ये हमारे अंदर की शक्तियों को जागरण करना, ये अध्यात्म में बताया है और ये विज्ञान में भी है, तो वो जागृत कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के पास ये शक्तियां होती हैं, उनकी स्टडी है इस बारे में। लेकिन कोई व्यक्ति आपको यह बताए कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है, कोई भूत बाधा है या कोई बीमारी है, उसमें आप ये काम करो, ये पूजा करो, ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ो और उसमें आराम आ जाएगा। आपके संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, आप ये हनुमान चालीसा करिए, धाम की पेशी करिए। अब धाम की पेशी को धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं तो वो क्या है? धाम की पेशी माने जो बागेश्वर बालाजी महाराज हैं वहां जाना है और वहां आपको जाकर के परिक्रमा लगानी है उस मंदिर के पास और एक नारियल बांध के आ जाना है। 2, 3, 4 बार यदि कोई गया तो लोग कहते हैं, और वो लोग कहने वाले कोई 1000 में नहीं है, लाखों की संख्या है जो ये कहते हैं कि हम गए थे, हमारी मन्नत थी, हमारी मनोकामना थी, पूरी हो गई। तुक्का 1, 2, 3 का लग सकता है, लेकिन हजारों लाखों लोगों का नहीं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री, सबसे खास बात यह है कि ये नहीं कहते कि आप मुझे गुरु मान लो और मैं हो गया तुम्हारा भगवान और ये फला पीछे स्टाल लगी हुई है। मैंने क्योंकि माफ करना, मैं कई संतों के इस तरह के आयोजन देखता हूं, आप भी देखते होंगे। वो अपने को भगवान सिद्ध कर देते हैं और कहते हैं वो स्टॉल लगे हुए हैं, उससे मेरी फोटो खरीद लो। लोग ले जाते हैं, गुरु जी की फोटो ले जाएंगे, फिर उस पर माला ले लेंगे, माला चढ़ाएंगे, आरती उतारेंगे और कहेंगे यही है भगवान हमारे।
तो जो गुरु है, वास्तविक गुरु, सदगुरु, वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरे शरीर के पीछे आओ, आप मेरी पूजा करो। वो कहते हैं कि देखिए, गुरु जो है वो तो शाब्दिक अर्थ भी अगर लेंगे तो गुरु, गु माने अंधेरा, रू माने प्रकाश, तो आपको जो प्रकाश की तरफ ले जाए, आपको जो रास्ता दिखाए, आपको जो ज्ञान दे, तो वो एक शक्ति है, वो शरीर नहीं है। और इसलिए आध्यात्मिक गुरु कोई आपको ज्ञान देने के लिए शरीर में बैठता है तो वो ज्ञान देता है। पहले भी गुरु हमारे देश में अनादि काल से, और जो सबसे पहले गुरु इस दुनिया में हुए हैं वो आदि शंकर हैं, आदि गुरु शंकर। वहां से वो चेन चलती हुई आ रही है और आज भी सदगुरु इस दुनिया में हमारे बीच में है। तो जब आप सच्चे गुरु सदगुरु के पास जाएंगे तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं परमात्मा की प्राप्ति का, आप उस रास्ते पर चलिए, अच्छे काम करिए, बुराई को छोड़िए, बुरे कर्मों को छोड़िए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पॉजिटिविटी से जुड़ोगे, पॉजिटिविटी जुड़ती चली जाएगी। और फिर वो कह देते हैं भाई मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे आशीर्वाद के चक्कर में मत पड़ो, ये हाथ जैसा तुम्हारा वैसा मेरा भी चमड़े का ही हाथ है, इसको सर पे रखने से कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे गुरुजी देखे हैं, चंडीगढ़ के पास थोड़ी आश्रम है वहां पर, कि वो खुद ये कह देते हैं भाई मैं किसी से ना मेरे कोई पैर छुए, ना मेरे से कोई हाथ रखवाए सर पे, क्योंकि जैसा आपका हाथ है वैसा मेरा भी हाथ है। तो जो मैं रास्ता बता रहा हूं बस उस रास्ते पर चलो, और इसलिए उस रास्ते को चलकर जिस पर मैं यहां पहुंच गया आप भी पहुंच सकते हो। और यह है गुरु की पहचान कि वो अपने से, शरीर से नहीं जोड़ता, परमात्मा से जोड़ता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी यही कर रहे हैं कि वो मौजूदा जो हमारे बीच में देवता हैं, वो जो गुरु शक्ति है उससे जोड़ते हैं। वो कहते हैं बालाजी, हनुमान जी, उनकी भक्ति करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, वो पाठ करो। किसी किसी को कुछ बताते हैं, किसी को कुछ बताते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों उनकी जान के पीछे लोग पड़े हैं? क्यों उनसे चिढ़ते हैं? उसका एक कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जहां हनुमान कथा करते हैं, जहां लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, जहां आप देखें कि गरीब बच्चियों का विवाह करते हैं, लाखों का सामान देते हैं, घर का सारा सामान, उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण काम है जिसके कारण धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं और लोग उनकी हत्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक है उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करना। उन्होंने कहा है कि मेरा सपना है कि यह देश हिंदू राष्ट्र बने और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं, यानी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी उनकी भक्ति है। दूसरा, वो काम करते हैं, वो काम कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं, वो काम है लोगों की घर वापसी। जो लोग किसी के भी बहकावे में आकर या अज्ञानता में सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म जिन्होंने अपना लिया, वो उनकी घर वापसी कराते हैं। अब ये घर वापसी कराने वाला मामला जो है, इसके कारण देशी और विदेशी एजेंसियां उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि लोग लाखों रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं और वो चुटकियों में थोड़ा सा ज्ञान देकर, भगवान से जोड़कर, किसी की समस्याओं का समाधान कर कर कहते हैं भैया वापसी आ जाओ, आपने गाय का मांस खाना शुरू कर दिया था फिर से छोड़ दो, शराब पीनी शुरू कर दी थी फिर छोड़ दो। लोग छोड़ देते हैं, लगा समझ में आता है कि पहले नहीं खाता था तब क्या स्थिति थी, अब गाय का मांस खाने लगा, शराब पीने लगा तो मेरी क्या स्थिति हो गई। तो व्यक्ति को जब समझ आ जाता है वापसी आ जाता है, लेकिन ये कुछ एजेंसियों के समझ से बाहर हो रहा है। उनको लगता है भाई ये तो सारा हमारा खेल बिगाड़ रहा है, हमने जो लाखों रुपया खर्च किया, जो हम एजेंडा चला रहे थे, हैं इस देश को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, ये कहां से आ गया हिंदू राष्ट्र वाला व्यक्ति। तो कैसे कैसे बयान नेता देते हैं। अभी बिहार में कार्यक्रम था धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो वहां तो सरकार पीछे पड़ गई, कैसे करेगा ये कार्यक्रम, हम जेल में डाल देंगे। वहां के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जेल में डाल देंगे। आपको बता दें, आपने सुना ही होगा, वहां जो है वो तेज प्रताप हैं यादव जी, वो बोल रहे थे हाँ एयरपोर्ट पे उतरेगा तो हम गिरफ्तार ही ना कर लेंगे। हुआ नहीं कुछ भी, क्योंकि पब्लिक की सपोर्ट आप कैसे खत्म कर देंगे भाई। और हनुमान जी की शक्ति है उनके साथ में,
ऐसे थोड़े ही वो 26 साल का आपको दिखता होगा लड़का सा, वो लड़का सा 26 साल का भले ही आपको दिखता है शरीर रूप में, लेकिन उनका जो चरित्र है, उनके जो कर्म है, उनके ऊपर जो उनके गुरु का आशीर्वाद है, वो जो उनके माता पिता का आशीर्वाद है, वो जो शक्ति है, वो शक्ति उसी से उनकी आत्मा की शक्ति है, और वो जो आत्मबल है वही तो काम करा रहा है। तो कोई बाल बांका वैसे भी नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है, क्योंकि परिवार के बाकी लोगों की सुरक्षा जरूरी है, धीरेंद्र शास्त्री जी की भी सुरक्षा जरूरी है, और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। तो सरकार के इस कदम का बहुत स्वागत सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये चिंता है कि भाई कोई भी ऐसी विरोधी शक्तियां ये कभी भी कुछ इस तरह का काम कर सकती हैं। और क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी खुलकर ऐसे लोगों को चुनौती देते हैं जो देश के अंदर देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो देश के अंदर सनातन संस्कृति के विरोध में काम कर रहे हैं, जो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, ऐसे लोगों को जब खुली चुनौती दी है तो वो पूरे देश के इस समय प्यारे भी हो गए हैं। और एक व्यक्ति ऐसा जो 1 रुपया नहीं लेता हो, सोचिए, कोई चंदा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई भी पब्लिक जाओ बैठ जाओ कथा। और मजे की बात यह है कि देखिए वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि भैया जितने लोग बैठे हैं मुझसे नहीं मिल पाए, आप सब अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करते हुए नारियल बांध दो हनुमान जी के मंदिर में, और इतना भी कि अपने घर में रख लो, किसी हनुमान मंदिर में रख दो, तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा, तो शास्त्रों में लिखा है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी को जो ये सुरक्षा दी गई है केंद्र के द्वारा, पूरे देश में इसको लेकर जनता की प्रतिक्रिया है, बड़े लोग खुश हैं कि चलिए एक सरकार केंद्र में ऐसी बैठी है जो हमारे संत महंत साधुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए चिंतित है और उनके लिए व्यवस्था भी करती है। ये पहली बार है। कांग्रेस की सरकार होती तो आप देख ही रहे हैं कैसा काम है कर्नाटक में बनी है। वो बनी इस बात पे है कि हम तो बजरंग दल पे बैन कर देंगे, हम तो हनुमान कथा होने ही नहीं देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल ये तो ज़रूरी है, और आप भी यदि कहीं कोई इस तरह का समस्या में है या धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में या कहीं भी संत महंत कोई ऐसे हैं जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन पहचान बस वही है कि व्यक्ति जो अपने से नहीं जोड़कर परमात्मा से जोड़े, समझ लीजिए वही असली गुरु है। और बाकी इस बात को लेकर के मैंने देखा है कि कुछ आध्यात्मिक जो संत महंत हैं वो भी धीरेंद्र शास्त्री जी के विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से 26 साल का बालक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और जिस तरह से इसकी ख्याति बढ़ती जा रही है, तुम लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग बड़े बड़े संत महंत हैं, आपके पास करोड़ों का प्रॉपर्टी, घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, आपके पास लाखों फॉलोवर हैं, लेकिन आप देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताएं। कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई समाज सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चियों के विवाह कर रहे हैं, ऐसा लोग सवाल करते हैं। सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं है, और जिनके पास जवाब नहीं है बस उनको यही लगता है कि इनकी बुराई करना शुरू कर दो। तो ऐसे लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी के ऐसे भक्त, परमात्मा के भक्त, सतगुरु, वो हमेशा हम सबकी रक्षा के लिए यहाँ हमेशा काम करते रहते हैं। और वो ना किसी प्रसिद्धि में ना किसी मीडिया में, चुपचाप कहीं एक जगह बैठकर विश्व कल्याण के लिए ध्यान तपस्या करते रहते हैं। आपको भी कोई ऐसा संत मिले तो जरूर उनसे जुड़कर उनके बताए रास्ते पर चले। जय बालाजी महाराज, जय बजरंगबली, जय श्री राम।